दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आप इजराइल का वीज़ा कैसे पा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहां से अप्लाई कर सकते हैं और इसका कितना खर्चा आता है। आप देख रहे होंगे इस समय मेरा इजराइल का सीरीज चल रहा है और मैंने 3 से 4 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आगे और भी वीडियो आ रही हैं इसकी, आप चैनल पे बने रहिए। और अभी देखेंगे मेरा रिसेंटली जॉर्डन का सीरीज ख़त्म हुआ है, उसका भी वीडियो मैं इसके बाद में आपको बना दूंगा कि आप जॉर्डन का स्टिकर वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल कैसे पा सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आती है। तो अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप इजराइल का वीज़ा कैसे पा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इजराइल का वीज़ा कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको इजराइल का वीज़ा दिखाते हैं। ये है इजराइल का वीज़ा और मेरे पास इजराइल का एक और वीज़ा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले मुझे ये मिला था, फिर उसके बाद में मुझे ये मिला है। एक वीज़ा मुझे इजराइल का मिला था कोविड से पहले और दूसरा वीज़ा मुझे मिला है कोविड के बाद। हालांकि मैं कोविड से पहले नहीं गया था, मैं अभी बाद में गया हूँ जब ये सब अभी नॉर्मल चल रहा है। तो इस समय तो मेरे मन में ये सवाल था कि मुझे एक बार वीज़ा मिलने के बाद में दोबारा वीज़ा देंगे कि नहीं, तो उन्होंने बहुत ईजिली वीज़ा दे दिया था। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि क्या सवाल जवाब होते हैं, फीस क्या है और कहाँ से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है, आप जब इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे दिया है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं और ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको पूरा जितना उन्होंने सवाल जवाब किया सब लाइन टू लाइन आपको भरना है और भर करके सिग्नेचर करके उसकी कॉपी वहाँ पे इनके जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है और जमा करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आता है पासपोर्ट। आपको पता ही है पासपोर्ट सब हर जगह चाहिए होता है, तो पासपोर्ट और वो वैलिड होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 फोटोग्राफ होने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपी। ओरिजिनल पासपोर्ट इसलिए जाएगा कि वहाँ पे उन्होंने स्टिकर वीज़ा देना है, क्योंकि इजराइल स्टिकर वीज़ा देता है। और कॉपी इसलिए जो आप फॉर्म सबमिट करते हैं कंप्यूटर पे, वही ऑफलाइन आपको प्रिंट आउट निकाल करके उस वहाँ पे जाके सिग्नेचर करना है, तो उसके साथ में उसे अटैच करना है। अब यहाँ पे तीसरा आता है रिसेंट फोटोग्राफ, मतलब 3 महीने के आसपास या तुरंत का खिंचवा लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3 महीना 4 महीने का रिस्क लें। तो आप जो है 2 फोटोग्राफ ले जाइए, एक तो आपके वीज़ा के ऊपर लगेगा और उससे मतलब उसकी कॉपी मार के वो जो है आपको स्कैन करके लगाएंगे वीज़ा पे। दूसरा होता है जो फॉर्म में चिपका दिया जाता है, उस पर आपकी साइन हो जाती है, तो वो एक अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, एक आपको वहाँ पे आपके वीज़ा के ऊपर स्कैन करने के लिए। तीसरा होता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। आपको पता है कवर लेटर बारे में हमें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीन्स अपने देश में क्या करते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, हमारे ITR में कितना पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं, हम कितने का ITR फाइल करते हैं, और उसमें ट्रैवल आइटनरी के बारे में बताया जाता है और कि क्या क्या हमने अटैच किया हुआ है। मीन्स कवरिंग लेटर मीन्स आप कह सकते हैं पूरा अपने बारे में छोटे दायरे में अच्छे से आप पूरा मेंशन करते हैं उस एम्बेसी ऑफिसर को, जो आप आसानी से आपके ऊपर बिलीव करता है और आपको वीज़ा दे देता है। तो अगर आपको कवर लेटर चाहिए तो आप बोलिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। और अगर आपको चाहिए कि कवर लेटर का कोई PDF अटैच कर दो, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में PDF यहाँ नीचे अटैच कर दिया हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसका वीडियो भी बना दो, तो मैं इसका वीडियो भी बना देता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं ऐसा करूँगा। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इसका आपको कवर लेटर की नीड है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कवरिंग लेटर और ट्रैवल आइटनरी ये सब कुछ बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी समय निकाल के आपके लिए एक काम करके दूंगा। और मुझे YouTube से ऐसे कोई अर्निंग नहीं होती है कि जिससे मुझे ट्रैवल में फ़ायदा मिले, तो आप लोगों का थोड़ा सहयोग रहेगा तो मैं आगे की ट्रैवल भी कंटिन्यू करता रहूँगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट्स आता है 5वें नंबर पे, वो है जॉब और बिजनेस प्रूफ। यानी आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी मिनिमम 3 महीने की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप GST सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बिजनेस प्रूफ का, वो आपको देना पड़ेगा। 6 नंबर पे आपका आता है अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जो सैलरी आती है उसका स्टेटमेंट देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मीन्स
जो भी आपके बैंक में पैसा आ रहा है मिनिमम 3 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना है। वैसे अगर आप 6 महीने का देते हैं तो मच बेटर होता है, लेकिन अगर आप 3 महीने का भी देते हैं तो उससे काम चल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है यहाँ। इसके बाद 7वां नंबर आता है ट्रैवल आइटनरी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ट्रैवल आइटनरी आपको देना है, वो भी डे बाई डे। ट्रैवल आइटनरी से क्या होता है कि आप उनको सही से ये बता सकते हैं कि मैंने आपके देश के बारे में ये सारी चीज़ें रिसर्च करी है, मैं नया हूँ, भले ही ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन मुझे आपके देश में कोई परेशानी नहीं होती है। इससे ऑफिसर को लगता है कि आप मेरे देश के लिए वास्तव में इंटरेस्टेड हो और आप वहाँ के प्लेस को विजिट कर रहे हो। जैसे कि कोई बंदा अगर इंडिया में आता है, उसे यही नहीं पता है कि मुझे दिल्ली में घूमना है कि मुंबई में घूमना है, उसे चांदनी चौक जाना है या उसे जो है करोल बाग जाना है। तो अगर वो थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करता है तो वही ट्रैवल आइटनरी के अंदर मेंशन किया जाता है कि पहले दिन मैं मुंबई जाऊंगा, दूसरे दिन दिल्ली रहूंगा, चौथे दिन मैं यहाँ जाऊंगा, 5वें दिन यहाँ जाऊँगा। तो आपको ऐसे डे टू डे बनाना है। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूँ, इजराइल के वीज़ा के केस में कि जितने दिन का आप ट्रैवल आइटनरी देते हैं उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का ही वीज़ा देते हैं। सपोज दैट आपने 7 डेज का ट्रैवल आइटनरी दिया है तो मैक्स से आपको 9 दिन या 10 दिन का ही वीज़ा देंगे। अगर आपको लंबा स्टे करना है तो आपको लंबा ट्रैवल आइटनरी देना पड़ेगा, लंबी डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 10 डेज का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कम से कम आपको 12 दिन की ट्रैवल आइटनरी देनी पड़ेगी। ये बहुत मतलब इनका जो ये वीज़ा देने का तरीका है ये बहुत सख्त है, ये बात मैं आपको बार बार मेंशन कर दे रहा हूँ। आप जितने दिन का ट्रैवल आइटनरी दोगे उससे 2 डेज का ज़्यादा वीज़ा देते हैं, उसके अलावा वीज़ा नहीं देते हैं। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। होटल बुकिंग। होटल बुकिंग बहुत आसान है, आप जानते होंगे कि booking.com से बहुत लोग करते हैं और एयरबीएनबी वगैरह भी आप कर सकते हैं, हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं। कई आप वेबसाइट हैं जैसे booking.com या एयरबीएनबी वगैरह के देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो वो आपसे पहले पैसा जो है जमा करवाते हैं, मीन्स आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पैसा कटवा लेते हैं और आपका जो है बुकिंग होल्ड कर देते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उसे अनहोल्ड करने के लिए कहिए तो आपको वो पैसा रिफंड कर देते हैं। यानी अगर आप केवल booking.com पे जा करके कोई भी होटल बुकिंग करते हैं 10 डेज, 15 डेज, 5 डेज, 2 डेज, जहाँ भी आपको स्टे करना है तो उसका अगर कुछ पैसा होल्ड भी करते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कैंसिल करके किसी और में रह सकते हैं। लेकिन booking.com अब ज़्यादातर केसों में पैसा होल्ड करने लगा है, यानी एडवांस में पेमेंट लेता है। अगर आप उसे अभी बुक कर लेते हैं और वीज़ा मिलने के बाद आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इजीली कैंसिल कर दीजिए, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे प्लेस में देखेंगे जहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है, केवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना होता है और आपको होटल होल्ड हो जाती है, यानी आपको होटल मिल जाता है तो वहाँ पे पैसा भी नहीं लगता है। तो उस केस में भी आप जाओ नहीं जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको मैसेज करेंगे और आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे नहीं आना है, तो आपसे कोई चार्ज नहीं होता है। तो booking.com पे आप फ्री और जो है पैसा देके दोनों तरीके से आप होटल बुक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कैसे होटल करना है, आप इजराइल में तेल अवीव जाएंगे, तेल अवीव में 3 दिन रहना है तो आप 3 दिन की बुकिंग तेल अवीव का दिखा दीजिए। बहुत छोटा सा तेल अवीव है, ये आप इधर उधर मत भटकिएगा कि तेल अवीव में इस एरिया में 1 दिन कर लिया, उस एरिया में कर लिया, इससे ऑफिसर को डाउट होगा। तेल अवीव बहुत छोटा है, आप तेल अवीव में एक प्लेस को बुक कर लीजिए, ठीक है, और उसमें 3 दिन स्टे कर लीजिए। मान लीजिए आपको 3 दिन जो है जेरूसलम जाना है, तेल अवीव से 1 घंटा या 2 घंटा का सफ़र है जेरूसलम, बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है। आप जेरूसलम चले जाइए, 2-3 दिन की वहाँ स्टे दिखाइए, उसको भी घूम लीजिए। उसके अगर आगे आपको घूमना है जा कर के फ़लस्तीन का एरिया है जहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे आपको वीज़ा लगेगा नहीं, उतने दायरे में आप जेरूसलम से लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे का डिस्टेंस है, वहाँ जा करके और वहाँ स्टे करके आ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आप booking.com से जाके कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ कि होटल को ऐसा नहीं कि अलग अलग प्लेस मत करिए, एक किसी होटल में 2-3 दिन स्टे का कम से कम दिखाइए, इससे वीज़ा ऑफिसर बहुत अच्छे से कन्विंस होता है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की नीड पड़ेगी क्योंकि कोविड के बाद तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। आप ट्रैवल इंश्योरेंस उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, या आप अपने मन से पूरे साल का करवा लीजिए तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। हमने ICI लिम्बार्ड का लिया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप उसका लीजिए, बहुत सारे हैं
जो आपको अच्छा लगे। मिनिमम $50,000 का होना चाहिए आपका, और 1 साल का लेंगे तो अराउंड 1,500-2 हज़ार रुपये का आता है, या 2,500 रुपये का, और वैसे तो शायद 700-800 रुपये का होता होगा। तो आप वो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, और जहाँ नीचे हो कि कोविड अगर है आपको, तो वो उसे जो है क्या करें कि उसके अंदर में कवरिंग में आए कि हाँ कोविड अगर हो गया है तो आपको उसका क्लेम मिले। उसके बाद में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ITR जॉब का देना, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ITR देना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी ITR नहीं देना है। आपको कौन जो है पैसा पे कर रहा है आप उसका डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, इजीली वीज़ा मिल जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये एड्रेस कहाँ पे है। एड्रेस तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ और आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। इजराइल वीज़ा सेंटर जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड टावर दिल्ली में है, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ से उतर के किसी से पूछेंगे इंटरनेशनल ट्रेड टावर कहाँ पे है तो वहाँ बता देंगे। और ये देखिए मैंने एड्रेस भी यहाँ मेंशन कर दिया। फिर वीज़ा मिलता है नहीं मिलता है, आपको 1 वीक के अंदर आपको जो है वहाँ से कॉल आ जाएगा, या आप खुद कॉल कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट आ गया है, आप जाके ले लीजिए, या कुरियर सेवा चाहते हैं तो उसका पैसा दे करके आपके घर पे दे देंगे। तो ये तो मैंने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और एड्रेस क्या है। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो इजराइल का जो वीज़ा का फीस है वो 2200 कुछ रुपए होती है। 1200 या 1300 रुपया जो जहाँ पे आप सबमिट करते हैं वो अपना चार्ज लेते हैं, और अगर आप फास्ट ट्रैक लेते हैं तो उसमें शायद 45 रुपये और एक्स्ट्रा है। तो टोटल अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं, मैं तो कहूँगा नॉर्मल करिए, आपको विदिन 10 डेज़ के अंदर वीज़ा मिल जाता है। वैसे तो मुझे 3 दिन के अंदर मिला था। डिपेंड करता है कि आपका जो जाने का डेट है वो कितना नज़दीक है। अगर आपने ट्रैवल आइटनरी के अंदर आपने ये बता दिया कि मुझे कल ही जाना है या परसों जाना है, मैं आपको जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको वीज़ा जो है 1 वीक पहले अप्लाई करना है, तो आपको आपके आसपास डेट के दे देंगे। ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताना भूल गया, जो फ्लाइट टिकट है आपको होल्ड फ्लाइट टिकट देनी है, वो कंपलसरी ही देनी है। मतलब आपको होल्ड करना है फिर उनको दे देना है। अगर आप बिना होल्ड फ्लाइट के जाते हैं तो आपको वो वहाँ पे कहेंगे कि मैं आपका एप्लीकेशन अभी नहीं लूँगा, आप पहले मुझे होल्ड फ्लाइट टिकट दो। तो होल्ड फ्लाइट टिकट इनको आपको ज़रूर देना है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको रिजर्व करिए, मतलब आप उसको बुक करिए, बुक नहीं, होल्ड कर लीजिए। 1000-2000 में आप बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आपको होल्ड फ्लाइट टिकट करके दे देती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हिंदू या मुस्लिम या ईसाई का कोई चक्कर नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड भी जॉब भी करते हैं, वहाँ पे जो है ट्रैवल के लिए भी आए थे। थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। दूसरी बात, आपको वीज़ा में डेट टू डेट और आप एकदम क्लियर मेंशन करेंगे कि आपका क्या मकसद है, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे उन्होंने 2-2 बार वीज़ा दिया। फर्स्ट टाइम में मैं नहीं गया, बताया उन्होंने। सेकंड बार मुझे बुलाया नहीं और कोई सवाल जवाब भी नहीं किया, बस कॉल पे कहा कि आप होल्ड फ्लाइट टिकट में कुछ दिक्कत है उसे क्लियर कर दीजिए। मैंने क्लियर किया और उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। अब आपके भी केस में यही है कि आप उन्हें क्लियर लिखिए और आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। अब सवाल का बात मैं बता दूं क्या क्या सवाल पूछते हैं। अगर आप, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने यही मुझसे पूछा था कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ कहाँ गए हो, आपके पास पैसा कितनी है, आपके फैमिली को पैसा कौन पे करता है, आप इतना ट्रैवल करते हो तो मतलब इजराइल के बारे में क्यों सोचा, आप इसके बाद कितने कितने मुस्लिम कंट्री में गए हो। ये थोड़े छोटे छोटे सवाल जवाब करके उन्होंने कहा था कि आपको बधाई हो, हम वीज़ा देते हैं। तो इस तरह मैं आपको बता दूं, आपको भी ज़्यादा टेंशन परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इजराइल वीज़ा से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप जो है अगर लगता है कि आप वीज़ा अप्लाई खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं, मैं अप्लाई करा दूंगा। उसमें आपको जो खर्चे लगेंगे वो आपको पे करना है। हाँ, जमा करने के लिए मैं खुद जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतने सारे लोग कहते हैं तो मैं खुद जमा करने नहीं जाऊँगा। आप खुद से जमा कर सकते हैं, तो आप खुद से जाकर के जमा कर सकते हैं। जो जो फॉर्म में पूछा जाएगा वो सब मैं आपको भरने बता दूंगा, जो आपके ट्रैवल आइटनरी बना दूंगा, आपका जो है कवरिंग लेटर बना दूंगा, इंश्योरेंस चाहिए उसमें मदद कर दूंगा, होल्ड फ्लाइट टिकट चाहिए उसमें मदद करा दूंगा। ये सारी चीज़ें जो जो आप मुझसे चाहोगे करा दूंगा, लेकिन आपको खुद जमा करने जाना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपका डॉक्यूमेंट्स ले जा करके और उनके ऑफिस में जमा करूँ। अब आप इसे कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ मैं भूल गया था। तो आप इसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तीनों जगह इनके सेंटर हैं, आप वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं।
और ये कभी भी आपको अगर इन्हें कुछ भी डाउट लगेगा तो ये इंटरव्यू में बुला सकते। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। आपको इन्फॉर्मेशन में कोई कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें लाइक कमेंट ज़रूर करिए, लोगों को शेयर करिए। इसके बाद में मैं इजराइल के बाद में इजिप्ट पहुंच रहा हूं। तो मुझे इजिप्ट का वीज़ा कैसे मिला, कितना खर्चा आया, एजेंट के थ्रू लिया, खुद से लिया, तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे ये इजराइल के वीज़ा का इन्फॉर्मेशन फिनिश हुआ। आप इजराइल के वीडियो में अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा लुटाते रहें, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।